ड्रामा सीरियल दावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीबा बड़ा परेशान बैठी होती है। वो कहती है कि फ़हद मेरा कितना ख्याल रखता है और रेहान को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। फ़हद अरीबा को लेकर जाता है और काफ़ी सारी शॉपिंग करवाता है, जिस पे अरीबा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि असल मेरी खुशी का ख्याल तो सिर्फ फ़हद को ही है, रेहान को तो मेरी खुशी का ख्याल ही नहीं है। उसको तो सिर्फ ये है कि मैं जिम्मेदारियाँ संभाल लूँ, उसकी बच्ची संभाल लूँ। तो अब सोच रही होती है तो रेहान अंदर आ जाता है और आके उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि तुमने नूर को देखा, उसको होमवर्क करवाया? तो कहती माशाल्लाह नूर बड़ी हो चुकी है, उसको काम काफ़ी सारा काम वो खुद से कर लेती है, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती उसको होमवर्क करवाने की। रेहान कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, बच्चे जो है ना फूल की तरह होते हैं, ज़रा सा इनकी तवज्जो दो ना तो ये फूल की तरह खिल जाते हैं, और ज़रा सा इनकी तवज्जो हटे तो ये मुरझा जाते हैं। अरीबा कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप मुझे बताएं मैं कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ आपके लिए? तो रेहान कहता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ ले आओ, मुझे हल्की फुल्की सी भूख लग रही है। अरीबा चली जाती है और सोचती है कि देखो बस अपने कामों की इनको पड़ी रहती है, इनको कोई नहीं पता कि मेरी खुशी किस चीज़ में है किस चीज़ में नहीं है। तो ये सोचती है और बाहर चली जाती है। वहाँ पे बेबी बाजी कहती हैं कि मारिया ने तो बड़ा गलत मेरे खिलाफ महाज खोला है, वो क्या समझती थी कि वो मुझे नीचा दिखाएगी, अब देखना मैं इसके खिलाफ क्या करती हूँ। वो बड़ा तरकीब लड़ाती हैं और अजद और वो बैठे खाना खा रहे होते हैं तो साथ ही फ़हद का जिक्र करती है और कहती है कि उस दिन जो तुमने अपने फ्रेंड को घर बुलाया था वो खाना खाए बगैर ही चले गए थे, मैं सोची तुम उनको दोबारा इनवाइट कर लो। जब वो ये बात करती है तो मारिया एकदम डर जाती है, चावल डालते उसके हाथ से चावल गिर जाते हैं। तो आगे से बेबी बाजी जान के अजद को नोट करवाती हैं, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे हाथ से चावल क्यों गिर गए हैं? मारिया कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तो वो आगे से कहती हैं कि अजद भी कहता है कि हाँ ठीक है आपने बड़ा अच्छा रिमाइंड करवाया है, मुझे उसको दोबारा बुला लेना चाहिए खाने पे, क्यों ना मैं इसको आज रात ही खाने पे बुला लूँ। मारिया कहती है कि आपके जो दोस्त होते हैं उनको तो बाहर ही डिनर करवाना चाहिए ना, तो आप फ़हद को भी बाहर ही डिनर करवाएं, उसे घर में लाने की क्या ज़रूरत है? अजहर कहता है कि नहीं वो मेरा बहुत बड़ा पार्टनर है और उसको घर में लाने की ही ज़रूरत है, मैं उसको घर में ही दावत करूँगा बड़ी अच्छे तरीके से, होटलों में तो गैरों को करते हैं, वो तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया है और मैं उसकी दावत घर में ही करूँगा। मारिया कहती है अच्छा। बेबी बाजी दिल दिल में खुश हो जाती है। मारिया कमरे में चली जाती है तो बेबी बाजी उसके पीछे में जान के जाती है और जाके उसको कहना शुरू कर देती हैं कि कल का मेन्यू क्या रखना है। तो कहती हैं कि मारिया कहती है कि देख लें आप जो मर्ज़ी आपने बनाना हो। बेबी बाजी कहते हैं अगर हमें पता लग जाता है कि उसको क्या पसंद है तो हम उसकी पसंद के खाने बनाए थे। चलो वैसे मैंने शेफ़ को कह दिया 2-3 कॉन्टिनेंटल बना ले, 2-3 जो है ना चाइनीज़ डिशेस बना ले। ये कह के वो चली जाती है तो मारिया परेशान हो जाती है। वो फ़ौरन अरीबा को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि बेबी बाजी को सब कुछ पता लग गया है, अगर उन्होंने अजद को बता दी तो क्या होगा। अरीबा कहती है कि तुम परेशान ना हो, वो अजद को कुछ भी नहीं बताएगी, तुम बस कॉन्फिडेंट रहो और उनके सामने ऐसे जाहिर करो जैसे तुम फ़हद को जानती ही नहीं हो। आगे से अरीबा कहती है कि और तुमने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करवाना कि तुम फ़हद को जानती हो। मारिया कहती है अच्छा।